अगर तुमने एक काम नहीं करा तो तुम लूजर हो। रियलिटी में जियो, रियलिटी को फेस करो। सबसे ताकतवर चीज जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है एक्शन लेते समय, वो है उनका खुद का माइंड। तुम्हें चीजों को करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू फील। तुम अगर अपनी फीलिंग्स के गुलाम बन जाते हो तो इस दुनिया के भी गुलाम बन जाओगे। अगर तुम कोई काम करने के पहले एक्सक्यूजेस दे रहे हो, यू डोंट वांट इट बैड इनफ। बहुत सारे लोग एक एक्सट्रीम लेवल तक बेवकूफ़ होते हैं। वो काम करने का सोच तो लेंगे और सबको बता भी देंगे अपने आसपास, भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ आज, मैं ये काम करूँगा, लेकिन उस काम को स्टार्ट कभी नहीं करते हैं। जो लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते वो सबसे खतरनाक लोग होते हैं। लोगों का ईगो उनके काम और उनकी ज़िंदगी में बहुत आता है। मुझे इस काम को करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुरंत कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है, तुरंत जैसे वन हुआ तुरंत काम करने। इफ़ यू वॉन्ट टू रियली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ यू हैव टू लिव एन इंटेंशनल लाइफ। उनकी ज़िंदगी में उनकी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी खुद की ज़िंदगी है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि तुम पे फोकस करें वो। अगर तुम उन लूजर्स में से हो जो वीडियो देखने के बाद एक्शन नहीं लेते हैं तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। टेकिंग एक्शन एक सिंपल काम होते हुए भी सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ों में से एक है। लोग काम करना तो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते और इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। पिछले 2 सालों तक मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता गया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि मैंने उस किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करा। लोग ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम से उलझते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो के बाद तुम्हारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस एक पेन और पेपर लेके बैठना है। जो भी पॉइंट्स तुम्हें समझ आए उनको वहीं लिख लेना है। सबसे ताकतवर चीज़ जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है एक्शन लेते समय, वो है उनका खुद का माइंड। लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा, यार मेरा मूड नहीं है। दोज आर ऑल सम एक्सक्यूजेस। तुम्हें समझना पड़ेगा योर माइंड इज़ योर बिगेस्ट एनिमी एंड योर बिगेस्ट फ्रेंड। अगर तुमने उसको कंट्रोल में कर लिया तो तुम सब कुछ पा सकते हो। जब काम करने की बारी आती है तो लोग कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ सोचने लगते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कूल से होमवर्क मिला है। तुम ज़्यादातर केसेस में क्या करोगे, होमवर्क नहीं करके जाओगे और स्कूल में पूछा जाएगा तो एक्सक्यूज़ेस क्या दोगे? मैं भूल गया, मेरा मन नहीं था, या सर मैंने करा था लेकिन मैं कॉपी घर पे भूल गया। जब भी तुम होमवर्क करने बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग इतना वीक है कि वो तुम्हें कोई ना कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ देगा, जैसे कि तुम्हारा मन नहीं हो रहा है, मूड नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी ये है, अभी वो है, अभी फलाना है, अभी ढिमाका है। लेकिन तुमको सच में पता है कि तुम वो चीज़ अभी बैठ के कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग वीक है, तुम्हें एक्सक्यूज़ेस दे रहा है ताकि उस चीज़ से तुम कोप कर पाओ। लोगों को मेंटल क्लैरिटी नहीं होती है। लोग काम करने बैठ जाते हैं लेकिन फिर वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर एग्जैक्टली यहाँ करना क्या है। आजकल लोग चीज़ें सोच समझ के नहीं करते हैं, सीधे काम करने कूद जाते हैं। फिर वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और काम को बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। तुम्हारी सराउंडिंग्स, तुम्हारा एनवायरनमेंट और तुम्हारी डेली एक्टिविटीज़ भी इस चीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तुम प्रोकास्टिनेट क्यों करते हो? तुम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हो? तुम्हें नींद क्यों आती है? कभी तुमने सोचने की कोशिश की है? तुम कोई काम करने बैठे, वो काम जैसे तुम्हें मुश्किल लगेगा तुम इस चीज़ को टाल दोगे। जैसे स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टूडेंट को होमवर्क मिला, मान लो मैथ्स का होमवर्क मिला और वो टॉपिक बहुत टफ है, तो वो क्या करेगा? यार ये तो मुझसे हो नहीं रहा, इसकी जगह कोई इजी चीज़ कर लेता हूँ जिससे मुझे मज़ा आएगा। यार अभी तो मेरे पास बहुत समय पड़ा है तो मैं अभी गेम खेल लेता हूँ और मैथ्स का वर्क बाद में कर लूँगा। ये चीज़ तुम्हारा बहुत नुकसान करती है। ये तुम्हारे साथ बहुत बार हुआ होगा कि तुम कोई काम करने बैठे और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल की वजह से तुमने उस काम को क्विट कर दिया। तुम जब भी काम करने बैठते हो तो तुम्हारे पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती है। तुम्हारे आसपास 50 चीज़ें रखी होती हैं। तुमको मैथ्स का वर्क करना है, अब तुम्हारे आसपास तुम्हारे वीडियो गेम्स रखे होंगे, तुम्हारा मोबाइल बगल में रखा होगा, सामने टीवी लगी होगी। बहुत बच्चे टीवी चलते चलते पढ़ते हैं, लिटरली भाई। कोई सेंस है इस चीज़ में? तुम वहाँ दिमाग लगाओगे कि यहाँ दिमाग लगाओगे? लोग मल्टीटास्किंग में बहुत जाते हैं और इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तुम्हारा दिमाग 3-4 जगहों पे फोकस करता है जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल फोकस करने की कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है और तुम किसी काम को भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। डोंट एवर डू मल्टीटास्किंग। एक काम पे फोकस करो। तुम अगर कोई काम करने बैठे हो तो तुम्हारी टेबल पे उस काम के अलावा कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। तुम मैथ्स का होमवर्क कर रहे हो तो तुम्हारे टेबल पे मैथ्स की बुक और कॉपी के अलावा कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है लोगों के लिए उनका मोबाइल फ़ोन। लोग काम करने बैठते हैं, साथ में वो मोबाइल लेके बैठते हैं। अगर तुम काम को मोबाइल पर नहीं कर रहे हो तो उस मोबाइल को दूसरे रूम में स्विच ऑफ करके रखो। अगर स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो तो उस मोबाइल को कम से कम साइलेंट पे लगा के दूर रखो कि तुम उस चीज़ को उठाओ मत। क्योंकि अगर तुम अपने पास रखोगे तो तुम काम की वजह मोबाइल से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे। एक सिंपल सी टिप मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट ना होने की, मोबाइल में सेटिंग्स में जाके सारे के सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन को बंद कर दो।
जब कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो तुम्हारे चांस कम हो जाएंगे डिस्ट्रैक्ट होने के। लोग काम करने का सोचते तो बहुत हैं, लेकिन काम को स्टार्ट कभी नहीं करते। लोग उस चीज़ पर प्रोक्रास्टिनेट कर जाते हैं। बहुत सारे लोग एक एक्सट्रीम लेवल तक बेवकूफ़ होते हैं। वो काम करने का सोच तो लेंगे और सबको बता भी देंगे अपने आसपास, भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आज मैं ये काम करूँगा, लेकिन उस काम को स्टार्ट कभी नहीं करते हैं। लोगों को काम के समय नींद बहुत आती है। इस चीज़ में तुम्हारी डाइट एक मेजर रोल प्ले करती है। काम करने के पहले अगर खाना खा रहे हो तो उस खाने में कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स रखो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ब्रेन फॉग होती है, जिससे तुम्हें बहुत नींद आती है और फोकस करने में बहुत परेशानी होती है। और एक चीज़ जान लो, अगर उस काम को तुम्हें सच में करना होगा तो तुम कोई एक्सक्यूज़ नहीं दोगे। जो तुम एक्सक्यूज़ देते हो कि मेरा मूड नहीं है, मूड के हिसाब से चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। लोगों को डर होता है, किस चीज़ का? फेल होने का डर, और दूसरे लोग क्या सोचेंगे उस चीज़ का डर। एक बात कान खोल के सुन लो, लोग परवाह नहीं करते हैं। पीपल रियली डोंट केयर। लोग काम को ट्राई करना ही नहीं चाहते हैं। लोग पहले ही सोच लेते हैं कि अगर मैंने रिस्क लिया तो मैं डूबूंगा ही डूबूंगा। ये कभी नहीं सोचेंगे कि अगर मैंने रिस्क लिया तो मेरा फ़ायदा भी हो सकता है। और इतना ध्यान रखो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट रिस्क। अगर तुमने अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो तुमने कुछ नहीं करा है। जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी बड़ी लॉस होगा, या तो उतना ही बड़ा प्रॉफिट होगा। सो बी ऑप्टिमिस्टिक। पीपल हैव लैक ऑफ मोटिवेशन। लोगों को मोटिवेटेड फील नहीं होता है। लोगों का ईगो बीच में आता है। लोगों की नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी बीच में आ जाती है। लोग समझते हैं मैं हूँ जो हूँ, मुझे इस काम को करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अपने आप को उस काम से ऊंचा समझ लेते हैं, अपने पर्पस से ऊंचा समझ लेते हैं, और यही चीज़ उन लोगों को डुबा देती है। लोग डिल्यूजन में जीते हैं। लोग समझते हैं कि ये चीज़ तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगी, तो मुझे इस काम को करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ तो मैं इतना कठिन काम क्यों करूँ? मैं इतना ऊंचा आदमी हूँ तो मैं इतना हार्ड वर्क क्यों करूँ? भाई तुमने प्रॉब्लम्स तो बता दी, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? तो देखो, तुम्हारा माइंड एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर तुमने इसको बहुत प्रैक्टिस के बाद कॉन्कर कर लिया तो दुनिया की कोई भी पावर पा सकते हो, क्योंकि कोई सिंपल चीज़ नहीं है, कोई खेल नहीं है अपने माइंड को कॉन्कर करना। तुम्हें कई महीनों की प्रैक्टिस, तुम्हें कई महीनों नहीं, इनफैक्ट तुम्हें कई सालों, कई डेकेड्स की प्रैक्टिस लग सकती है अपने माइंड को कॉन्कर करने में। एंड रिमेंबर, द सिंगल ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड यू कैन डू इज़ टू कॉन्कर, टू कंट्रोल योर ओन माइंड। ये चीज़ तुम्हें चुभ सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर तुम कोई काम करने के पहले एक्सक्यूजेस दे रहे हो, यू डोंट वांट इट बैड इनफ। तुम्हें वो चीज़ चाहिए ही नहीं। अगर तुम उस चीज़, तुम ये समझ लो कि तुम्हें अमीर होना है, तुम्हें अपने सारे दुख मिटाने हैं, तुम्हें पैसा चाहिए, काम करो, हार्ड वर्क करो। एक्सक्यूज़ क्यों दे रहे हो? अगर तुम एक्सक्यूज़ दे रहे हो तो तुम्हें वो चीज़ चाहिए ही नहीं। तुम अपना बेस्ट ट्राई ही नहीं कर रहे हो। तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, मान लो मैं जा रहा था रास्ते से, मुझे एक दुकान पे कोई चीज़ दिखी 500 रुपये की। अब मेरे पास 500 रुपये नहीं है। मैं घर जाके उदास बैठूँगा? मैं घर जाके रोऊँगा? नहीं, मैं काम करूँगा कि मैं 500 रुपये कैसे कमाऊँ और वो चीज़ तुरंत ख़रीदूँ। तुम मूड के हिसाब से चलते हो। इतना जान लो, अगर तुम अपने मूड के हिसाब से चलोगे तो तुम बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। तुम मूड के हिसाब से नहीं चल सकते। अ मैन हु गोज़ अकॉर्डिंग टू हिज मूड इज़ नॉट अ मैन। तुम काम करने जा रहे हो, तुम्हें दुख है बहुत, तुम्हें किसी भी चीज़ का बहुत दुख है, तुम छुट्टी थोड़ी ना ले लोगे। तुम्हें काम पे जाना पड़ेगा, वरना तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे। तुम इमोशंस के हिसाब से चलोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं काम करने बैठा, मुझे वीडियो बनानी है, लेकिन मुझे नींद आ रही है, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे गेम्स खेलने हैं, मुझे टीवी देखनी है, मैं वीडियो बना ही नहीं पाऊँगा कभी। तुम अगर अपनी फीलिंग्स के गुलाम बन जाते हो तो इस दुनिया के भी गुलाम बन जाओगे। इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योर फीलिंग्स, यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग इन द वर्ल्ड। और एक फैक्ट है, जो लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते वो सबसे ख़तरनाक लोग होते हैं। वही लोग रेपिस्ट होते हैं, वही लोग मर्डरर होते हैं, वही लोग क्रिमिनल्स होते हैं, वही लोग हर चीज़, हर डिस्ट्रक्टिव काम अर्थ का वही करते हैं। क्योंकि जो आदमी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेगा वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगा, वो कभी भी वायलेंटली एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इससे उसका ही नहीं, उसके आसपास के लोगों का भी नुकसान होगा। रोज़ मेडिटेशन करो, तुम्हारा माइंड शांत होगा, तुम वायलेंस पे कम आओगे, तुम चीज़ों को बात करके सॉल्व ज़्यादा करोगे, तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाओगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, ऐसे सिचुएशंस में पढ़ो और वहाँ बिल्कुल इंटेंशनल रहो। प्रैक्टिस करो कि हाँ, मुझे अपनी इस फीलिंग को कंट्रोल में रखना है। उसने मुझे गाली दी तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है,
मैं चाहूँ तो ईंटा उठा के उसके सिर पे मार दूँ और वो वहीं मर जाए, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखूँगा, क्योंकि उसके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं अपने काम पे ध्यान दूँगा और वो बोलता रहेगा, वो हमेशा बोलता ही रहेगा और मैं आगे निकल जाऊँगा। इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है और किसी का फ़ायदा नहीं है। सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट, जस्ट कीप इट सिंपल। चीज़ों को ज़्यादा रखना ही नहीं है, जो तुम काम कर रहे हो उसी चीज़ को रखो। तुम किसी ना किसी जगह तो बैठ के काम करते ही होगे, भले वो टेबल हो, बिस्तर हो, ज़मीन हो। तुम कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स के होमवर्क पे रहते, चलो मैथ्स का होमवर्क कर रहे हो, मैथ्स की बुक और मैथ्स की कॉपी और स्टेशनरी के अलावा क्यों रखो वहाँ कुछ और। 2 सिनेरियोज़ ले लेते हैं। सिनेरियो 1, एक स्टूडेंट है जो मैथ्स का काम होमवर्क कर रहा है अपना स्कूल से मिला हुआ, और वो साथ में लेके बैठा है मैथ्स की बुक, साइंस की बुक, इंग्लिश की बुक, अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, हेडफोन, हर चीज़, हर बवाल लेके बैठा है वो। और दूसरा स्टूडेंट है, उसकी टेबल पे उसके पेन पेंसिल, उसकी बुक और उसकी मैथ्स की कॉपी, ज़्यादा से ज़्यादा उसका लैपटॉप। कौन जल्दी डिस्ट्रैक्टेड होगा, पहला कि दूसरा? यू नो द आंसर। डी क्लटर योर स्पेस। अपने वर्क स्पेस पे लिमिटेड चीज़ें रखो, उसको साफ़ रखो, जिससे तुम्हारा दिमाग उलझे नहीं, क्योंकि आंखों के सामने जितना भी कचरा होगा वो दिमाग को कंफ्यूज ही करेगा। तुम्हारे दिमाग के सामने जितनी ही चीज़ें होंगी, तुम्हारा दिमाग हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगा और सोचने की कोशिश करेगा कि क्या है, क्यों रखा है यहाँ पे। तुम्हारी माइंड प्रोसेसिंग उतनी ही बढ़ेगी, तो तुम्हें कम से कम कन्फ्यूजन रखना है दिमाग में और सिंपल रखना है चीज़ों को। इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अपनी डाइट को इम्प्रूव करो, डाइट में प्रोटीन हाई हो और कार्बोहाइड्रेट्स लो हो। जब भी तुम काम करने बैठो उसके पहले जो भी मील ले रहे हो उसमें प्रोटीन हाई हो और कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे तो तुम्हारे दिमाग में ब्रेन फॉग होगी और तुम्हें नींद बहुत आएगी, जिसकी वजह से तुम बहुत डिस्ट्रैक्ट होगे। हाँ, लेकिन डिनर के टाइम वाली मील में तुम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अब आते हैं फियर्स पे। लोगों को डर होता है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। ब्रो, अंडरस्टैंड वन थिंग, पीपल डोंट केयर। उनकी ज़िंदगी में उनकी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी खुद की ज़िंदगी है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि तुम पे फोकस करें। वो तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें वो बंदा जज कर रहा है। जो दूसरों को जज करता है वो बेवकूफ़ होता है, सीधे भाषा में वो बेवकूफ़ है, 1 नंबर का बेवकूफ़ है। उसके पास इतना टाइम है, उसके पास इतने ब्रेन पॉइंट्स है कि वो दूसरों पे फोकस कर कैसे रहा है। कोई तुम्हारे पे ध्यान नहीं देता, तुम अपना काम करो बस। यहाँ केयर से मेरा मतलब लव या अट्रैक्शन के प्रोवाइड करने वाली फीलिंग से नहीं है, जज करने वाली फीलिंग्स है, तो इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में मत लेना। पीपल हैव फियर ऑफ फेलियर। भाई, अगर तुम ट्राई ही नहीं करोगे, डर की वजह से ट्राई ही नहीं करोगे कि तुम अगर फेल हो गए तो क्या होगा, तो तुम पास हो ही नहीं सकते। ट्राई तो करो कम से कम भाई चीज़ को। फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जब तक तुम फेल नहीं होगे तब तक तुम पास भी नहीं हो पाओगे। खुद सोचो, तुमने रिस्क लिया, अगर तुम फेल हो गए तो तुमने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा कि अगली बार कैसे करना है कि अगली बार में फेल ना हो। अगर पास हो गए तो तुम्हारा ही फ़ायदा है, उसमें और किसी का फ़ायदा नहीं है। अब आता है तुम्हारा ईगो। लोगों का ईगो उनके काम और उनकी ज़िंदगी में बहुत आता है। इंसान के पास ईगो ज़रूर होना चाहिए। ईगो तुम्हारी कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है, तुम्हें चैलेंजेस फेस करने के लिए मोटिवेशन देता है। ईगो हेल्दी मैनर में बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर तुम्हारा ईगो तुम पे हावी होने लगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। कोई चांस ही नहीं कि तुम सक्सेसफुल हो पाओ। एक नार्सिसिस्टिक वे में ईगो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। नार्सिसिस्टिक क्या होता है समझना, तुम्हें वो ईगो है जैसे वो छपरी लोगों वाला ईगो होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, इस दुनिया में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, आई एम द वन वाला ईगो। लोगों की नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी उन्हें ऐसा बना देती है कि उन्हें अपने आगे कुछ दिखता ही नहीं है। वो किसी को भी गड्ढे में धक्का दे सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। उनको अपने अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं दिखेगा। वो अपने से ऊंचा किसी को नहीं देखते हैं, और कुछ केसेस में भगवान को भी अपने से नीचे देखने लगते हैं लोग। और वो भाई क्या ही कहना उनका। तुम्हारा ईगो या तो तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगा या तो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। लैक ऑफ मोटिवेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। भाई, तुम्हें अब मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, यू नीड डिसिप्लिन। तुम्हें चीज़ों को करना पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू फील। तुम्हें कैसा लग रहा है वो कुछ मायने नहीं रखता है, कुछ भी। लोगों को कोई परवाह नहीं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लोगों को बस ये परवाह है तुमसे रिज़ल्ट उनको क्या मिल रहे हैं।
तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुम अगर काम नहीं कर रहे हो तो तुम भाड़ में जा सकते हो, सीधे सीधे, और कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तुम्हें अपनी लिमिट्स को सरपास करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी फीलिंग्स से ऊंचा उठना पड़ेगा। लोग डिल्यूजन में जीते हैं। इस चीज़ को ऐसे समझो, लोग सोचते हैं मुझे इस काम को करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास पहले से सब कुछ है, मैं बहुत नवाब ज़्यादा आदमी हूँ, मुझे हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे काम नहीं करना है। भाई रियलिटी में जियो, रियलिटी को फेस करो, सच्चाई का सामना करो। क्यों डिल्यूजन में जी रहे हो? तुम कमज़ोर हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, तुम बहुत कमज़ोर हो, अपने आप पे शर्म करो। तुम अब काम नहीं करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कुछ टिप्स जो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी। अपने काम को अपने किसी इमोशनल ट्रिगर से अटैच कर लो। मुझे रोज़ एक वीडियो बनाना है, अगर मैंने वीडियो नहीं बनाया तो मैं एक बहुत बड़ा लूज़र हूँ। इस दुनिया में मुझसे बड़ा लूज़र कोई नहीं है। मैं बहुत बेवकूफ़ आदमी हूँ अगर मैंने आज वीडियो नहीं बनाया। अगर मैंने आज बुक नहीं पढ़ी तो मैं एक नंबर का चूतिया हूँ। मुझ में तमीज़ ही नहीं है किसी चीज़ की, मैं किसी चीज़ के लिए मैं वर्दी ही नहीं हूँ। अगर मैंने आज वर्कआउट नहीं करा तो मैं पैसे के लायक नहीं, कि अगर मैंने पैसे कमा भी लिए तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं उस चीज़ के लायक ही नहीं हूँ। अगर मैंने रोज़ उठ के अपनी फीलिंग्स के इर्रिस्पेक्टिव काम नहीं करा तो मैं अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद के वर्दी नहीं हूँ, लायक ही नहीं हूँ मैं किसी चीज़ के, एकदम नालायक हूँ मैं। ऐसे ही अपने हर काम को किसी ना किसी इमोशनल ट्रिगर से अटैच कर लो कि तुमने आज ये काम नहीं करा तो तुम गुस्सा हो जाओगे, तुमने ये काम नहीं करा तो तुम लूज़र हो, तुमने ये काम नहीं करा तो तुम चूतिए हो, तुमने ये काम नहीं करा तो तुम बेवकूफ़ हो। ये चीज़ तुम्हें काम करने के लिए मोटिवेट करेगी, अंदर से तुम्हें आवाज़ आएगी कि काम कर ले वरना तू लूज़र है, और तुम अपनी ही नज़रों में कभी गिरना नहीं चाहोगे। सिंपल सी चीज़, अगर तुमने ये काम नहीं करा तो तुम लूज़र हो, और ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम लूज़र ही रहना चाहते हो कि विनर बनना चाहते हो। इट इज़ योर ड्यूटी टू डू ऑल योर वर्क एंड बिकम सक्सेसफुल फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर योर सेल्फ। तुम्हें सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना है, तुम्हें ये सोच के चलना है कि तुम्हारे जितने भी लव्ड वंस हैं, तुम जिन भी लोगों से प्यार करते हो, तुम्हें जो भी लोग अच्छे लगते हैं, तुम्हें सबकी केयर करनी है। तुम्हें अपनी पूरी कम्युनिटी, तुम्हें अपने पूरे परिवार की केयर करनी है। तुम अकेले नहीं हो इस जर्नी पे। 5 सेकंड रूल को याद रखो। कोई भी मुश्किल काम है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, कोल्ड शावर का एग्जांपल ले लेते हैं। पानी बहुत ठंडा है, दिसंबर का महीना है, ठंडे पानी से तो क्या हालत हो जाती है तुम सबको पता ही है। दिसंबर के महीने में ऊपर से 5 तक गिनो, घुस जाओ पानी में। सिंपल सा है, काउंट टू 5 एंड गो डू द थिंग। मुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे वीडियो एडिट करने का मन है ही नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे खाना खाना है। 5 4 3 2 1 काम करने बैठ गए। तुरंत, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है, तुरंत जैसे 1 हुआ तुरंत काम करने, तुरंत के तुरंत। इफ़ यू वॉन्ट टू रियली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ यू हैव टू लिव एन इंटेंशनल लाइफ। तुम्हें कॉन्शियस रहना पड़ेगा अपने एक्शंस को लेकर। तुम जो भी कर रहे हो तुमको कॉन्शियसनेस रखनी होगी कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, इस चीज़ का ये रिज़ल्ट होगा। तुम अगर कोई गलत काम करने जाओगे तो तुम पहले सोचो कि इस चीज़ का क्या रिज़ल्ट होगा। मैं पॉर्न देखने जा रहा हूँ तो क्या रिज़ल्ट होगा, मेरी हेल्थ बहुत ख़राब होगी, मेरा दिमाग में बहुत कचरा भरेगा, मैं नहीं देखूँगा। मैं काम करने जा रहा हूँ, क्या रिज़ल्ट होगा, मेरा सक्सेस की तरफ एक कदम आगे होगा। वो काम करो। क्या है, दुनिया में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं, और ऐसा तो है नहीं कि वो रैंडम टास्क करके सक्सेसफुल बन गए होंगे। कुछ हैबिट्स उन्होंने अपनाई होंगी जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल हैं आज के समय में। उन हैबिट्स को जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं, और कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए सी यू सून।